Something with the name of the God is most wonderful and beneficial in the world. रब की जितनी इल्म 9th क्लास 4.1 ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट हमने कर लिए थे। आज है इसके नेक्स्ट 4 पार्ट करने हैं हमने ठीक है। उसमें भी सिंपल टेक्निक्स लगाते हैं हम, कोई डिफिकल्टी नहीं है। x+2 मजीद सॉल्व नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे x+2 को वैसे ही नीचे उतार लेंगे। इधर से अगर हम देखेंगे x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बन सकता है। कल वाले लेक्चर में मैंने कहा था x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। अगर इसका मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इंटू a प्लस b ठीक है। अब आ जाते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया नहीं हो गया a माइनस b इंटू a प्लस b ठीक है डिवाइडेड बाय। अगर मैं इधर नीचे देखूं x प्लस 1 मजीद नहीं सॉल्व हो रहा ये तो x प्लस 1 ये वैसे ही आ गया नीचे। और अगर ये मैं देखूं x स्क्वायर माइनस 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर तो वो भी ये टर्म बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगर मैं x स्क्वायर को मैं लिख दूं इधर माइनस 2 का स्क्वायर ठीक है तो आगे फॉर्मूला लगा देते हैं। ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल बाकी क्या बच गया x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वो क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b ठीक है। अब x प्लस 2 इस x प्लस 2 से कैंसिल बाकी हमारे पास बच गया x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 ये हमारा आंसर है। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसका देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ठीक है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये पार्ट नंबर 6 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 8 ठीक है। आप देखते हैं ऊपर क्या है इसका क्या प्रोसीजर होगा सॉल्व करने के लिए ठीक है। अब अगर मैं देखूं इसको तो ये मेरे पास क्या बन रहा है नीचे से इधर से पहले मैं 2 कॉमन ले लूं तो x स्क्वायर में से 2 बाहर गया तो इधर सिंपल x स्क्वायर बाहर जाएगा माइनस 8 में से 2 बाहर जाएगा तो 2 देखते हैं 2 के किस टेबल पर 8 आता है तो 2 4 से 8 होता है तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किए 8 हो गया। ऊपर अगर आप देखें तो ऊपर का फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला में लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये जो चीज है ये मेरे पास बननी चाहिए माइनस 2ab ठीक है। अब ये कैसे बनेगी ये भी देख लेते हैं। नीचे वाली टर्म x स्क्वायर माइनस 4 वैसे ऊपर होगा x स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनाने के लिए आप इधर से डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो वरना सिर्फ समझाने के लिए आपको कहा। अब 4 को मैं इस तरह से लिख दूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 का 4 ही हो जाएगा 4 में x को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2 का स्क्वायर वैसे। अब अगर मैं देखूं लिखा मैंने यही चीज है पर मैंने क्या किया उसको 4 को मैं लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल होता है 4 के तो 4 की जगह मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं या 4 ही लिखूं से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दरमियान में बराबर का साइन। अब इधर अगर मुझे इसका फायदा क्या हुआ ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ठीक है। आगे पीछे लिखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये फॉर्मूला बनता है किसके ऊपर a माइनस b का होल स्क्वायर। हमारे पास a की जगह x था और b की जगह 2 था तो a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। ये भी फॉर्मूला अगर मैं लिख दूं क्या था हमारे पास स्टैंडर्ड a माइनस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फॉर्म हमारे इधर बन रही है।
ठीक है। अब नीचे मैं देखूं ये बात ये मेरे पास x स्क्वायर माइनस 4 x स्क्वायर माइनस 4 इसको आप लिखे क्या x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को मैंने क्या कर दिया 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 जैसे इधर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो यही चीज जो है वो 2 का स्क्वायर होती है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये मैं बेसिस सेम है, पावर अगर ऐड कर दूं तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, 1 प्लस 1 2, ठीक है। और 2 की पावर 2 का 4 होती है। आप इस तरह से कर लो, ये सारी चीजें जो है वो इसी को लिखने का मेथड है। अब नीचे फॉर्मूला आ रहा है, मैंने लिखा होगा इधर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा a माइनस b a प्लस b, ये नीचे लिखा भी हुआ है ये। तो आगे सॉल्व कर देते हैं, ऊपर x माइनस 2 का होल स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, नीचे के बाद है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर ये होगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ठीक है। अब अगर मैं देखूं इधर x माइनस 2 ये और ऊपर पावर 2 है तो a कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा मेरे पास x माइनस 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ठीक है। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, तो इसका आंसर ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या है 64x की पावर 5 माइनस x 64 x की पावर 5 माइनस 64 x ओवर ये 7 नंबर डिवाइडेड बाय 8x स्क्वायर प्लस 8 और 2x प्लस 2, 8x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2x प्लस 2, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे नजर आ गया 64x ऊपर से कॉमन लेंगे, नीचे से इधर से 8 इस ब्रैकेट में से कॉमन आएगा, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा, तो ले लेते हैं। ऊपर से मैंने 64x कॉमन लिया, 64 बाहर आ गया, x की पावर 5 है, मतलब x 5 जब है, एक दफा x का बाहर ले लूंगा तो बाकी अंदर कितना बचेगा x 4 है, माइनस 64x पूरा तो पूरे बाहर आ गया तो अंदर बच गया 1, ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं, इस ब्रैकेट में से क्या चीज कॉमन आ रही है 8, जब 8 बाहर आ जाएगा तो सिंपल बचेगा x स्क्वायर प्लस ये वाला भी 8 बाहर आ गया तो सिंपल बच गया 1, ठीक है। इन दोनों में से क्या चीज को बना दिया वो है 2, जब 2x के साथ 2 बाहर आएगा तो सिंपल x बच जाएगा प्लस ये वाला 2 भी बाहर आ गया तो इसकी जगह 1 बच गया, ठीक है। ये नीचे सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई अगर हम कर लें 64x इंटू x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 16, बाकी x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x प्लस 1, ठीक हो गया। अब अगर मैं देखूं 16 और 64 ये कैंसिल हो गए हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने किए, वैसे ही कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देते हैं 16, आप इसको 4 के टेबल पर कर लो, मैं डायरेक्ट 16 पे कर रहा हूं, 16 1 द 16, 16 4 द 64, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, a प्लस b का भी नहीं है, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बनना, नीचे वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 1 भी वैसे ही आ जाएगा। ऊपर देखते हैं ऊपर क्या है, ऊपर ये बचा इधर से 4 बचा हुआ है, साथ x बचा हुआ है, और अगर मैं इसको लिख दूं फॉर्मूला बनाने के लिए हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर चाहिए, मैं कहता हूं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब अंदर वाली ब्रैकेट अगर मैं छोड़ दूं, ऊपर में बस स्क्वायर है माइनस 7 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये पूरी ब्रैकेट है तो 7 ब्रैकेट आ गई, ठीक है। हमारे पास x स्क्वायर x की पावर 4 थी, मैंने 4 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये पीछे हम सेकंड चैप्टर में
पावर्स लिखते आएगा ऐसे, ठीक है, आयोटा वाले क्वेश्चन में। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर मैं ये छोड़ दूं अंदर वाली वैल्यू, मेरे पास एक स्क्वायर वाली टर्म माइनस दूसरी स्क्वायर वाली टर्म, तो इसका तरीका क्या होता है लिखने का, 4x नीचे x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, वैसे ऊपर क्या आएगा, जो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है वो दोनों को आप पहले माइनस कर दो, दोनों में पहली टर्म क्या है x स्क्वायर माइनस 1 कर दिया, साथ इन्हीं दोनों टर्म को प्लस करके लिख दो, x स्क्वायर प्लस 1। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 इस x स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल। अब देखिए आगे क्या बचा हमारे पास, ठीक है, अब आ गया 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 सिंपल बच गया, ठीक है। अगर मैं देखूं थोड़ा सा ये मजीद सिंपलीफाई हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये हमने पीछे फॉर्मूला यूज किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 था तो 1 का स्क्वायर बन गया, तो हम अपनी तरफ से स्क्वायर दे दिया, तो ये फिर वो a माइनस b a प्लस b हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब हमारे पास क्या वैल्यू कैंसिल हो रही है, इधर से ये x प्लस 1 ये x प्लस 1, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया ये, ठीक है। और आज के लेक्चर का एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। वो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट का 8, क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हम इधर देखें, ये 9x का स्क्वायर है, इसको अगर मैं लिखूं 3x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे वाली ग्राफ नहीं सॉल्व हो रही है वैसे ऐसी, 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या फॉर्मूला था, हमने पहले कई बार यूज कर लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। अब वो a और b क्या है, a और b कुछ भी हो सकता है, हमें सिंपल चाहिए पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, उसको हम बेस फॉर्म में लिख देते हैं, दोनों को माइनस करके और दोनों को प्लस करके। ये सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा उसने घुमाने के लिए लंबा बना दिया है, ये सबसे इजी क्वेश्चन। अब अगर मैं देखूं क्या नीचे वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी, 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, ऊपर होगा ये मेरे पास a है ये b है, तो मैं क्या करूंगा a प्लस b आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि मल्टीप्लाई थी मैंने अंदर भी एक वैल्यू लगा दी, मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, ठीक है। तो ये मेरे, अब इसको अगर मैं ओपन कर दूं क्या बचता है मेरे पास, 4 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर, ऊपर क्या होगा ये 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, और इधर क्या बचेगा मेरे पास 3x माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर है तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 है तो प्लस 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं माइनस x स्क्वायर ये है प्लस 4 प्लस 3x ये है, ये एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ आगे पीछे लिख देंगे, ये कैंसिल होगी, हमारे पास बच क्या गया 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 4, और इसको अरेंज करके लिख दिया हम x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तो ये हमारा आज का काम पूरा हो गया, ठीक है।
ठीक है। अब एक के ऊपर चीज लिखी हुई है मुसलमान कौन है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि हम एक्चुअली में हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स मुसलमान थे। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि हम वाकई इस चीज में प्राउड फील करेंगे यार हम मुसलमान हैं। मुसलमान है क्या, मुसलमान की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, दाढ़ी रख लेना, सलवार कमीज पहन लेना, सिर्फ नमाज फर्ज पढ़ लेना, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान कैसे मुसलमान बना, मुसलमान इखलाक से बना, मुसलमान किरदार से बना। मुसलमान वो है जो दूसरे के लिए अच्छा सोचता है। और आज अगर हम अपने मुल्क के अंदर देख लें तो ऐसे बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं जो दूसरे के लिए फायदा सोचते हैं। दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा पहुंचाने वाले अपने इधर बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो कोशिश करें मुसलमान बन के दिखाएं, ठीक है। सिर्फ नाम हमजा अहमद ये रख लेने से हम मुसलमान नहीं होते, काम मुसलमानों वाले होने चाहिए। अमल से जिंदगी बनती है जो जन्नत भी जन्नत में, ये खाकी अपनी फितरत में ना रोदी है ना। थैंक यू वेरी मच।